गांव के बाहर पेड़ों की झुरमुट में एक छोटा सा घर था, जहां एक वृद्ध व्यक्ति रमेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमेश को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका एक ही सपना था कि वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाए और उसे बड़े आदमी के रूप में देखे। रमेश का बेटा अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव में उसकी प्रतिभा की चर्चा हर जगह थी। रमेश और उसकी पत्नी ने अपने जीवन भर की सारी पूंजी अमित की पढ़ाई पर लगा दी। उन्होंने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अमित शहर की चकाचौंध में खो गया। उसने अपने माता पिता की उम्मीदों को भूलकर गलत संगत में पड़कर बुरी आदतें अपना ली। जब अमित का कॉलेज पूरा हुआ तो वह एक नौकरी में लग गया, लेकिन उसकी बुरी आदतें उसे सफलता से दूर रखती थीं। नौकरी में प्रमोशन मिलने की जगह उसे बार बार चेतावनी मिलती रही। हर बार वह अपने आप से वादा करता कि अब वह सुधर जाएगा, लेकिन जैसे ही दोस्तों का साथ मिलता, वह फिर से वही गलती दोहराने लगता। समय बीतता गया और एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अमित के पास अब कोई साधन नहीं था, न ही कोई दोस्त जिसने उसकी मदद की। वह गांव लौट आया, जहां उसके बूढ़े माता पिता उसके इंतजार में थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया, लेकिन उसकी हालत देखकर उनका दिल टूट गया। रमेश ने अमित से कहा, बेटा, जीवन में हर किसी को एक आखिरी मौका मिलता है। यह भगवान का तरीका है हमें सुधारने का। अगर हम उस मौके को पहचान लें और उसका सही इस्तेमाल करें, तो हमें हमारी गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है। अमित ने अपनी गलतियों को समझा और उसने ठान लिया कि वह अब अपने पिता के विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसने शहर जाकर मेहनत से फिर से काम ढूंढा और इस बार उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और एक नई शुरुआत की। कई सालों बाद अमित ने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में उच्च पद हासिल किया। वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले गया और उनके सारे सपने पूरे किए। रमेश ने संतोष की सांस ली और अपनी पत्नी से कहा, देखा, हमारे बेटे ने आखिरकार आखिरी मौके को पहचान लिया। इस तरह अमित ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से प्रयास करे तो भगवान भी उसका साथ देता है।